नाम दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो आप इसीलिए वो सब जगह लागू है। तो आप हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। जहां महाराज देश का नागरिकता ना अपने मनुस्मृति इनके लिए संविधान से ऊपर है, पर इन हरामखोरों के मुंह में कोई पत्रकार माइक नहीं घुसाता। लेकिन मुसलमान को देख के, अच्छा आपकी शरीयत ऊपर है, आप संविधान को नहीं मानते, आप ऐसा करते हैं। तमाम देखिए तमाशा। इस्लाम पहले है या देश पहले है? इस्लाम पहले है, पहले शरीयत फिर संविधान। पहले शरीयत फिर हाँ, फिर संविधान। मैडम, जहाँ संविधान हमारी इस्लाम के आड़े आएगा वहाँ हम संविधान को नहीं मानेंगे। मतलब हिंदू तो कह सकता है मनुस्मृति ऊपर है, संविधान नीचे है, और मुसलमान अगर कह दे कि शरीयत ऊपर है, संविधान नीचे है, तो बहुत गड़बड़ है। ये देश के अंदर नफरत परोसने वाले पत्रकार, ये चमनचूतिया हरामजादे सबसे ज्यादा इस देश में जहर जो फैला रहे हैं वो ये हैं। और अगला और देखिए तमाशा, ये नया तमाशा है। भारत माता की जय बोलिए। जय मादर वतन जिंदाबाद बोल रहे हैं। भारत माता की जय बोलिए। तुम मादर वतन ये लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन को अपना अब्बू मानने के लिए तैयार है। फिलिस्तीन को हम अब्बू नहीं मानते। भारत माता की जय बोलिए। अगर भारत देश में रहते हैं ना, इजराइल को क्यों नहीं मानेंगे भैया? इजराइल को क्यों नहीं मानेंगे? आपने एक पत्रकार झटियल साला मुंह में बच्चे के माइक दिए जा रहा है, जबकि वो बोल रहा है मादरे वतन जिंदाबाद। मादरे वतन अर्थात वो वतन जहां हम पैदा हुए हैं, जो हमारी माता है वो जिंदाबाद है ना, उसका लगभग मीनिंग यही है। लेकिन ये अड़े हुए हैं किसी से कि बस बताओ तुम्हारे मजहब में ये नहीं है, तुम्हारे मजहब में ये नहीं है, तुम भारत माता की जय नहीं बोलोगे, तुम वंदे मातरम नहीं बोलोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। सुन लो, क्यों नहीं बोलेंगे मुसलमान? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने संविधान में 2 मौलिक अधिकार दिए हैं। 2 मौलिक अधिकार दिए हैं हर एक को। 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें 2 की मैं बात करता हूं कि किसी मुसलमान को या किसी हिंदू को दिया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अर्थात धर्म की स्वतंत्रता। और धर्म में एक चीज और दी गई है, वो भी फंडामेंटल राइट है, उसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल अर्थात उनकी संस्कृति के हिसाब से। तो इस्लामी संस्कृति की तो मैं बात में करूंगा, है ना। पहले मैं ये बता दूं कि भारत के संविधान में कहीं भी डॉक्टर अंबेडकर ने भारत माता शब्द का उल्लेख नहीं किया है। मदर इंडिया शब्द कहीं नहीं आया। पूरे संविधान में एक बार भी भारत को माता नहीं कहा गया। ये आपकी पर्सनल लाइफ है हिंदुओं की और बाबाओं की और ढाबाओं की कि वो भारत को माता कहते हैं। कहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती भारत माता नहीं कहलवा सकते। दूसरी बात, जो वंदे मातरम की बात आती है, उसमें मैं बता दूं कि ये गीत केवल इसके 2 स्टेंजा अंबेडकर ने संविधान में राष्ट्रगीत के रूप में एक्सेप्टेंस के लिए सिफारिश की थी, और केवल 2 ही स्टेंजा इसके लिए गए हैं, बाकी 4 स्टेंजा इसके नहीं लिए गए। क्यों? क्योंकि इस गीत में जब आगे ये बढ़ता है गीत, तो इसमें भारत माता का रूप दुर्गा कहा जाता है। इसलिए क्योंकि पाखंड से दूर रखना था संविधान को, संविधान में किसी भी पाखंड के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। तो इस पाखंड, ये दुर्गा जो रूप है, ये पाखंड माना गया अंबेडकर के द्वारा। और संविधान में इसलिए किसी दुर्गा का, किसी देवी का, किसी शिव शंकर का, किसी राम का, किसी भोले का, किसी ढोले का कोई जिक्र नहीं आता है। तो जब इसकी मूल भावना
धर्म के हिसाब से मुसलमानों के अगेंस्ट जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी को, मुसलमान को, ये बाध्य नहीं कर सकते कि वो भारत माता की जय बोले, क्योंकि भारत माता कोई स्वरूप ही नहीं है संविधान में। दूसरी एक बात, इसका जो स्टेटस है, हालांकि 1937 में इस गीत को पहली बार एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान में इसको राष्ट्रगान नहीं बनाया गया, राष्ट्रगीत बनाया गया। और राष्ट्रगीत में 2 पद हैं, केवल 2 पद, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये पद हैं। और इसके साथ एक बात बहुत साफ साफ लिखी गई कि जिस तरीके से राष्ट्रगान है वो सबकी फंडामेंटल ड्यूटी में है, अर्थात आप खुले में हैं और आपके सामने राष्ट्रगान बज रहा है, तो आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। लेकिन फिर भी इतना हार्ड फास्ट नहीं है कि कोई अनपढ़ आदमी, कोई मजदूर अगर सुन रहा है तो उसे सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये शिक्षित लोगों के लिए है। लेकिन ये वाली जो शर्त है फंडामेंटल ड्यूटी की, राष्ट्रगीत अर्थात वंदे मातरम के लिए किसी के लिए नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अर्थात उसकी मर्जी है, वो इस गीत को सम्मान देने के लिए खड़ा हो जाए या ना हो जाए, वो बात करता रहे, अपना कोई काम करता रहे और राष्ट्रगीत बजता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गाना किसी के लिए बाध्य नहीं किया गया है, संविधान में इसका जिक्र है। तो इसलिए हर भारत के मुसलमान को ये बात समझ जानी चाहिए, आज के बाद अगर कोई पत्रकार आपके मुंह में माइक घुसाए कि क्यों नहीं बोलते हो, तो थप्पड़ मार देना उसको कि पहले संविधान पढ़ के आओ और उसके बाद हमसे बात करो। जय भीम।